बोलिए जय श्री श्याम, श्याम बाबा की जय। इस वर्ष खाटू श्याम फागुन मेला 2026 का, जिसे लक्खी मेला भी कहते हैं, मेला 21 से 28 फरवरी तक चलेगा। इस वर्ष लोगों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन और मेला कमेटी ने श्रद्धालुओं के दर्शन आसानी से हो सके, व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखा जा सके, इसके लिए खास नियम बनाए हैं, जिनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें, बस रूटों में बढ़ोतरी और वीआईपी दर्शन तक की संपूर्ण व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए जो नए नियम बनाए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। दिल्ली जयपुर से स्पेशल ट्रेनें और बसें चलाई जाएंगी। 21 से 28 फरवरी तक मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये व्यवस्था विशेष रूप से उनकी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और श्रद्धालुओं को अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण के विशेष इंतजाम किए गए हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन के प्रमुख नियम इस प्रकार से हैं। सबसे पहला नियम यह है कि दर्शन करने के लिए इस वर्ष पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। अतः आप श्याम दर्शन के लिए आते हैं तो आपको पहले पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के लाइन में प्रवेश नहीं मिलेगा। दूसरा नियम यह बनाया गया है कि बाबा श्याम के दर्शन के लिए जो समय निश्चित है वो सुबह 5:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात 9 बजे तक निर्धारित किया गया है। गर्मियों में मंदिर सुबह 4:30 से दोपहर 12:30 बजे और शाम को 4 से रात 10:30 बजे तक खुलता है, लेकिन शनिवार को रात 10 बजे से रविवार सुबह 5 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। श्रद्धालुओं को ध्यान में रखना चाहिए कि मंदिर परिसर में मोबाइल, कैमरा, बैग या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण ले जाना मना है। मंदिर के अंदर फूल प्रसाद ले जाने की अनुमति नहीं है, इन्हें बाहर ही जमा करना पड़ेगा। वैसे बाबा को चूरमा, खीर और कच्चे दूध का भोग प्रिय है। दर्शन के लिए सादे और शालीन कपड़े पहने, अपना मृदु व्यवहार बनाए रखें, लाइन में धक्का मुक्की न करें और व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने का हर श्रद्धालु का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। विशेष मन्नत के लिए आप अपनी मनोकामना एक कागज पर लिखकर बाबा के चरणों में रख सकते हैं या वहां स्थित पत्र बॉक्स में डाल सकते हैं। यह नियम नहीं है, लेकिन दर्शन के लिए निकलने से पहले ये बताया गया है और मान्यता भी है इस बात की कि श्याम कुंड में स्नान करें तो बेहद शुभ माना जाता है। इस बार भक्तों को रिंगस से 38 किलोमीटर तक पैदल और कस्बे के अंदर 18 किलोमीटर जिगजैग रास्ते पर चलना पड़ेगा। पूरे इलाके को 6 जोन में बांटा गया है और ये रास्ता ट्रैफिक रहित रास्ता होगा। मंदिर की सजावट के लिए 120 बंगाली कारीगरों को बुलाया गया है। मंदिर परिसर के अंदर राधा कृष्ण, माँ काली और वीर बजरंगी की अलग अलग झांकियां बनाई गई हैं। भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए 14 कतारों का निर्माण किया गया है और पार्किंग के अंदर QR कोड की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिहाज से 5000 सुरक्षाकर्मी, CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इस बार मेले में 27 फरवरी को बहुत अधिक भीड़ रहने की संभावना जताई गई है।